कुकर की बनी दाल और पुराने जमाने की बनी दाल में अंतर है या नहीं? बोलो हाँ। क्या अंतर है? कुकर की दाल में इतना प्रेशर होता है, कुकर का इतना दबाव होता है कि जो दाल में गुड बैक्टीरिया है, जो उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, जो भी अच्छी चीजें हैं, वो सारी नष्ट हो जाती हैं। हाँ या ना? भाई दाल हम किसके लिए खाते हैं? दाल में प्रोटीन होता है। क्या होता है? अब वो प्रोटीन तो सारा मर जाता है क्योंकि इतना प्रेशर दिया ना कुकर से। जबकि पहले की दाल खुली भगोनियों में बनती थी, थोड़ा टाइम लगता था। आजकल मैया लोग जल्दी बनाना चाहती हैं, जल्दी तो बन जाती है दाल, पर वही दाल खा के तुम 2-2 घंटे डॉक्टर के यहाँ लाइन में लगी रहती हो, तो यहां से बचा टाइम वहां मैनेज हो जाता है डॉक्टर के पास। हाँ या ना? सही है कि गलत है? इसलिए पुराने जमाने में जिस परंपरा से दाल बनती थी, जिस तरह से चावल बनता था, यदि लंबा जीवन चाहते हो, 50 साल में मरना है, 60 साल में मरना है, तो कुकर का प्रयोग करो। पहले के लोग कितना जीते थे? बोलो, पहले के आदमी कितना जीते थे? जोर से। पहले की औसत आयु थी लगभग 85 और 90। पहले 90, 85, 90, 85 तक तो आदमी जाता ही जाता था। बात सही है? और आजकल का आदमी 60, 65 में ही टपक रहा है। 70 भी नहीं जा रहे हैं आजकल के आदमी। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने मरे होंगे, सबकी उम्र निकालना, सब 70 के अंदर होंगे अधिकांश। 10 आदमी मरता है तो 8 लोग 70 के भीतर मर जाते हैं। 70 मतलब 70 साल के अंदर। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। क्यों? पहले के लोग 85 जीते थे, 90 जीते थे, और जितना जीते थे ना, स्वस्थ जीते थे। ना तो चश्मा, ना तो घुटनों में दर्द, ना कमर में दर्द, क्योंकि खान पान से समझौता नहीं था। आजकल आप लोग ना इतने आलसी हो गई हो मेरी माँ, कि तुम बच्चों की जान लिए पड़ी हो कुकर की दाल खवा खवा के, कुकर का चावल खवा खवा के। तुमने बच्चों की हड्डियों को इतना कमजोर कर दिया कि आज के बच्चे बड़े कमजोर हैं। बोलो हाँ। पहले के आदमी ना बहुत बच्चे पैदा करते थे। बात सही है? सही है? आजकल बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा। डॉक्टरों के यहां भीड़ लगी है इस बात के लिए कि बहू के बेटा नहीं हो रहा। डॉक्टर बता रहा है कि स्त्री में कमी है, डॉक्टर बता रहा है पुरुष में कमी है। आजकल बच्चा ना होने के केस ज्यादा हैं या नहीं? उत्तर दो। बच्चा ना होने के केस ज्यादा हैं? सही है कि गलत है? क्यों ज्यादा है? पुरुषों के भीतर शुक्राणुओं की कमी हो गई और स्त्रियों का गर्भाशय हो गया कमजोर। क्यों हो गया? क्योंकि आपने एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाया। एल्यूमिनियम पुरुष के पुरुषत्व को नष्ट करती है। कितनी बार बताएं तुम्हें, पर तुम्हारी अक्कल समझ तो आती नहीं। कितनी बार समझाए तुम्हें? एल्यूमिनियम का कुकर है तुम्हारे घर में, एल्यूमिनियम के बर्तन में तुम खाती हो, बच्चों के लिए बनाती हो, उससे बच्चों का पुरुषत्व नष्ट होता है। ये 2-4 बच्चे पैदा नहीं कर सकते। शुक्राणु का ह्रास होता है। समझती नहीं हो मेरी मां, तुम्हें जल्दीबाजी मची है। पहले के जमाने में बर्तन काय का होता था? मिट्टी का। और काय का बर्तन होता था? पीतल का। हाँ या ना? एल्यूमिनियम का बर्तन जहर है। सर्वे है, पढ़ लेना गूगल पे। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बर्तन को अंग्रेजों ने जेलों में लागू किया था। ये जितने क्रांतिकारी लोग थे, इनके शरीर में बड़ी गर्मी थी, तो इनकी गर्मी उतारने के लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन कराया ताकि इनके अंदर की शक्ति समाप्त हो जाए। तो एल्यूमिनियम का बर्तन तो शक्ति ह्रास करता, समाप्त करता, पर तो कौन समझाए तुम्हें? भेड़ चाल चलता है आज का इंसान, समझ दमझ है नहीं। कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे भाग रहा है, कान नहीं देख रहा कि कान है कि नहीं। सब एल्यूमिनियम बर्तन बना रहे, तुमने भी खरीद के ले आए। अरे भैया, तवा लोहे का ही अच्छा है, सोने का भी अच्छा नहीं है। और बर्तन जो पुराने जमाने में चावल कांसे के पात्र में बनता था, दाल के लिए पीतल का पात्र होता था। पुराने जमाने की जो परंपराएं हैं, दाल
मिट्टी के बर्तन में बने, चावल मिट्टी के बर्तन बने तो क्या बुराई है। ज्यादा रहीसी के चक्कर में ना तुमने सब बिगाड़ लिया, उम्र तुम्हारी घट गई, तुम्हारे घर बड़े बड़े हैं पर बड़े बड़े घरों में पड़े कौन है? बीमार लोग। बड़े बड़े घरों में कौन पड़ा है? सब बीमार पड़े, सब चिल्ला सब पड़े और खाओ कुकर का। ज्यादा खाना चाहिए दाल, वो भी कुकर की बनी नहीं, टाइम लगेगा पर वही खाओ। दाल ज्यादा खाओ, साग सब्जियां ज्यादा खाओ और सबसे ज्यादा खाओ फल, सबसे ज्यादा खाओ ककड़ी, सलाद, टमाटर कच्चा खाओ, मटर का सीजन है मटर के दाने कच्चे खाओ, सब्जियां जितनी कच्ची खा सको, पालक के पत्ते कच्चे खाओ, गोभी फूल वाली गोभी थोड़ी कच्ची चबाओ चबाओ, यही फायदा करेगी। पका पका के ये सब तुम्हें पका देंगे। समझ रहे हो तो समझ लो, नहीं समझना तो फिर तुम्हें कौन समझाए। चलो, ध्रुव जी 3 दिन में एक बार खाते हैं। खान पान अच्छा, पूरी बीमारियों की जड़ है गलत खान पान। तुम पिज्जा खा रही हो, बर्गर खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध, आज तक मैंने मोमोज नहीं खाया, मैंने शक्ल नहीं देखी, मोमोज नाम सुना है बस, कुछ होता है मैदे का। सब्जियां खाता हूं बिंदा, अंकुरित चने में खाता हूं, चने अंकुरित करके, दाल अंकुरित करके, पपीता खाता हूं, केला खाता हूं, दाल पीता हूं, सब्जियां खाता हूं, चावल रोटी से भी प्यार कम है। हाँ या ना? आप भी थोड़ा खाओ ठीक ठीक। पहले के लोग सतुआ खाते थे। क्या खाते थे? सत्तू, मन मिट्ठू, कब घोरूं कब खाऊं। पहले के लोग सत्तू खाते थे, आजकल के छोरा छोरी सत्तू नहीं खाते। हाँ या ना? पहले के लोग मक्खन खाते थे, अब मक्खन नहीं खाते। पहले के लोग घी पीते थे, आजकल घी नहीं पीते। तुम डबल रिफाइंड का तेल खाती हो। तेल में ज्यादा ताकत है कि घी में? अब पहले का आदमी घी पीता था, 100 साल जीता था, अब तुम डबल रिफाइंड तेल खा खा के मर रही हो। कुछ भी खान पान सही नहीं है। मेरी माँ, लंबा जीना है, बच्चों को स्वस्थ रखना है तो खाने में समझौता नहीं, क्योंकि सब कुछ का मूल है भोजन। क्या है मूल? अरे भोजन अच्छा है तो सब अच्छा है, शरीर अच्छा तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खान पान ठीक आजकल बिगड़ गया ना? कितने लोग ठीक करेंगे खान पान? करोगे? ठीक करोगे? हाँ, वरना फिर शिकायत होगी कि बेटी का गर्भाशय डैमेज है और पुरुष का ये दिक्कत वो दिक्कत, डॉक्टर बताएगा, लंबी दवाइयां देगा, मरते रहना दवाई कराते कराते। बच्चों को ना मक्खन खवाओ, अंकुरित अनाज खवाओ, बच्चों को लड़कपन में खवाओ ढेर, केला खवाओ, सेब खवाओ। तुम पिज्जा खवा रही हो, मारे डाल रही हो बच्चों को। आप कहते हो महाराज जी बच्चा खुद खा, 2 थप्पड़ मारो, कैसे खाएगा? तिल के लड्डू हम लोग खाते थे, आजकल बच्चे तिल के लड्डू नहीं खाते। ठूंसो उनके मुंह में। क्यों? तिल कितना बढ़िया होता है, परंपरा है, खाने पीने की भी एक सिद्धांत है, खान पान भी एक अच्छा है। गाड़ी में आप पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डाल दोगे ना, इंजन बैठ जाएगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल ही उसका भोजन है गाड़ी का। यदि गाड़ी के भोजन के साथ समझौता करके उसकी जगह मिट्टी का तेल डाला जाए तो इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? जब गाड़ी बर्दाश्त नहीं करती गलत खान पान, तो तुम्हारा शरीर कैसे गलत खान पान बर्दाश्त करेगा? भाई समझो ना बातों को। कितने दिन चलेगा? फिर मरोगे समय के पहले। और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। ये सब अच्छी पुरानों की, बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं, हल्के में न लेना, ज्यादा होशियार चंद ना बनो। जो परंपरा है उसको फॉलो करो, ठीक है? वरना फिर नुकसान तुम्हारा ही होगा, हमारा क्या, हम तो समझा रहे हैं। बाद में मत कहना कि हमसे किसी ने कहा नहीं, हम कह तो रहे हैं।